हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर उठापटक जारी है उस पर चर्चा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना क्या डिसीजन दिया है या क्या कंडीशन है उसकी। ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में जब 2018 में कमलनाथ सरकार बनी उस दौरान 19 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी को आरक्षण 14% से बढ़ा के 27% कर दिया गया। इन्होंने कहा कि जब सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27% का प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसी को क्रियान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 और वन सेवा परीक्षा 2019 का आयोजन 12 जनवरी 2020 को किया गया। इस परीक्षा के तत्काल बाद माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में जनहित याचिकाएं लगाई गईं और उन याचिकाओं के सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस सरकार के उपरोक्त निर्णय पे रोक लगा दी और कहा कि यदि सरकार और पीएससी चाहे तो 14% आरक्षण को आधार बनाकर परिणाम जारी करे, अन्यथा 27% पे हम रोक लगाते हैं। ठीक है। और ये भी कहा कि अगले आदेश तक 27% के क्रियान्वयन पर रोक लगी रहेगी। अभी आज ही 20 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनवाई की और उस सुनवाई के दौरान भी उन्होंने अपने पुराने निर्णय को ही दोहराया और कहा कि अभी 14% पे ही यदि सरकार चाहे तो क्रियान्वयन करे, अन्यथा 27% पे अभी रोक लगी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, अगली सुनवाई 18 अगस्त 2020 को निर्धारित की गई है। अब हम देखते हैं कि 18 अगस्त 2020 को माननीय मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट क्या अपना निर्णय देती हैं या फिर आगे ऐसे हमें डेट पे डेट मिलती जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में यह डिसीजन दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कि पूरे भारत में आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% होगी, यानी कि अब भारत में 50% से ज्यादा आरक्षण कहीं नहीं होगा। लेकिन यदि मध्य प्रदेश को हम देखें, एससी को 16%, यानी कि अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 20% और ओबीसी को यदि 27% आरक्षण देते हैं तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में 63% यानी 63% आरक्षण हो जाता है। ऐसे में चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो हमारे निचली अदालत या हाई कोर्ट के लिए अभिलेख का काम करते हैं, वो उनको अधिमान्यता दी जाती है। ऐसे में ये जो हमारा मध्य प्रदेश सरकार का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसी को आधार बना के हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी गई। ठीक है। और देखते हैं कि 18 अगस्त को क्या होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको लेके राजनीति भी पुनः शुरू हो गई। कारण ये है कि मध्य प्रदेश में कुछ एक सीटों पे, अभी हम नहीं कह सकते कितने सीटों पे, क्योंकि अभी 24 था, फिर 2 विधायक और इस्तीफा दे दिए, अभी 26 हो गया। खबर आ रही है कि 1, 2, 4 विधायक और दाएं बाएं हो सकते हैं। ऐसे में अभी हम क्लियर नहीं कह सकते कि कितने सीटों पे चुनाव होगा। लेकिन ये जब बाई इलेक्शन है, इस बाई इलेक्शन की राजनीति को लेके तब तक तो उम्मीद नहीं लग रही जब तक ये बाई इलेक्शन नहीं हो जाता कि हाई कोर्ट का कुछ डिसीजन आएगा। लेकिन अभी अभी आपके लिए खुशखबरी ये है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा जी ने कहा है कि हाँ, यदि मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी रही, कोरोना की और ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो हम सितंबर लास्ट तक मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन करा लेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो हमारे आपके लिए बहुत उम्मीद भरी न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक हमें मान रहे थे, चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र स्थगित हो गया था, तो हम मान रहे थे कि अब ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि बाई इलेक्शन और टल देगा और दिसंबर तक होगा। लेकिन चूंकि अभी जस्ट जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूं उसके जस्ट पहले सुनील अरोड़ा जी ने कहा कि हम बाई इलेक्शन सितंबर लास्ट तक करा लेंगे, तो ऐसे में उम्मीद हमें है कि ये डिसीजन जल्दी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो निर्णय है अभी तक पेंडिंग में, उससे मध्य प्रदेश पीएससी की जितनी एग्जाम है वो प्रभावित हो रही हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में
पीईबी या व्यापम के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही हैं, जैसे कि एसआई है, कांस्टेबल है, पटवारी है या अदर एग्जाम हैं, वो सब प्रभावित हो रही हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपदा भारत में है, पूरे विश्व में है, ये सबके लिए, ना तो सिर्फ मेरे लिए है, ना तो सिर्फ आपके लिए है। ऐसे में दोस्तों इस आपदा काल को हमें सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। ये सकारात्मकता हमें अपने आप का मूल्यांकन करने का वक्त देती है और ये कहती है कि हमारा जो फील्ड या हमारा जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको हम स्ट्रांग करें, और ये 2-4 महीने जो आपको एक्स्ट्रा मिला है उसको हम पॉजिटिव वे में लें और हम अपने को सफलता की ओर आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे माँ बाप, गांव, समाज सबका नाम रोशन हो और हम प्रगति पथ पे आगे बढ़ते चले जाएं। नमस्कार।